Today we will study session 6 of unit 7 database। तो इसमें जैसे हमने लास्ट लेक्चर में लर्न किया था कि टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं। टेबल के अंदर कॉलम नेम्स होते हैं जिनको हम फील्ड नेम्स भी कहते हैं और उनकी डेटा टाइप होती है। ठीक है, तो हमने ये सब हम जो काम कर रहे हैं इसीलिए बैक एंड डेटाबेस के बैक एंड पे टेबल क्रिएट करना। तो मैंने एक एग्जांपल जो बुक में दिया हुआ है कि ये जैसे आपका बुक में एक्सरसाइज है जो कि हमें करना था, तो मैंने एक टेबल क्रिएट करके आपको दिखाई थी। तो ये कुछ कॉलम नेम थे, ये जैसे ये फील्ड नेम है जिनको कॉलम नेम भी कहते हैं। एक टेबल की डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया था, उसकी कॉलम नेम है, उनका फील्ड टाइप ये है, साइज़ ये है, तो वो मैंने क्रिएट कर लिया था। उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं पा रहे थे। जैसे मैंने को ये 10 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते टेबल डिज़ाइन करके, तो वो इशू मैंने फिक्स कर लिया है। उसमें जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में वही प्रॉब्लम थी कि साइज़ का डिजिट मैं दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली करके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा टेबल का डिज़ाइन था जो हमें क्रिएट करना था। ठीक है, तो मैंने क्रिएट करके रखा। जो एरर कहाँ पर थी, बेसिकली एरर यहाँ पर थी स्टूडेंट्स। जो बुक में आपको दिया हुआ कि लेंथ फिल यानी डिजिट की प्राइस कॉलम में 4 आपका दिया है, लेकिन 4 तो काम नहीं कर रहा, तो मैंने ये बढ़ाकर 6 कर दिया, तो ये वर्क करने लगा। ठीक है, आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, हो सकता है कुछ इंटरनली प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। तो मैं रिकॉर्डिंग सेट करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने जो रिकॉर्डिंग सेट करके रखे हुए हैं, सॉरी ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने 7 रिकॉर्ड आपका एंटर की हुई है, जो कि बुक में आप देख सकते हैं। तो इसमें टोटल बुक में जो एक्सरसाइज दी है कि टेबल क्रिएट करके जो कॉलम दिए हैं वो उनके डेटा टाइप उसके हिसाब से ये एंट्री करना था। तो मैंने 7 रिकॉर्ड्स एंटर करके रखा हुआ है। तो ये 3 रिकॉर्डिंग मैं आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे 8 नंबर पे क्या है आपकी एंट्री, सर्कस टाइप करता हूँ। आपका बुक टाइटल में है द आर्कटिक इवेंट, तो आई टाइप द आर्कटिक इवेंट। ओके, ऑथर हैं इसके रॉबर्ट लुडलूम। ओके स्टूडेंट्स, और पब्लिशर है इस बुक का आपका रूपा। ओके, एंड प्राइस है बुक का आपका 320 एंड जो आपकी नंबर ऑफ कॉपी जो कि अवेलेबल हैं आपका बुक टेबल में वो दिया है 4 बुक में। ओके, ये स्टूडेंट थोड़ा सा मैं सॉरी लगता है एंट्री 9 एंट्री कर दी है। ओके, कोई इशू नहीं है। ठीक है, खाली आपको एक करके दिखाना था, आप एक एंट्री खुद से भी कर सकते हैं। ये बेसिकली 9 एंट्री मैंने कर दी है। ठीक है, तो लेकिन जो कल एक एरर आ रही थी, जैसे मैं यहाँ से कर्सर मूव कर रहा था बुक नंबर पे, एरर डिस्प्ले हो पा रही थी, वो अब एरर नहीं आ रही थी। ठीक है, ठीक है, मैं लास्ट एक 10 एंट्री कर देता हूँ, ये आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि इश्यू यही था कि ये यहाँ से जब हम टेप की प्रेस कर रहे थे तो कंट्रोल कोई एरर ओपन डिस्प्ले हो जा रही थी और यहाँ पे एंट्री नहीं पा रही थी, तो वो एरर फिक्स हो गई है। ठीक है, उसका मैंने कॉज भी आपको बता दिया है। प्राइस कॉलम में जो उसकी डेटा टाइप है वो मैंने 4 से इंक्रीज करके 6 कर दी है। ओके, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज़ यू ट्राई टू डू 2 entries by yourself after doing all this. Okay, so let's start now session 6, that is building forms. Okay, so here we go. Okay स्टूडेंट, यहाँ पे जाती है हमारा मेन, आपका जो मेन होता है जहाँ से हम डेटाबेस मेन ओपन करके रखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा ओपन ऑफिस का शॉर्टकट है, इसको क्लिक करता हूँ तो यही विंडो आपकी आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी डेटाबेस में, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो अब बेसिकली हमको फॉर्म वर्क करना है फॉर्म पर। तो प्लीज़ यू ओपन योर बुक्स एंड आई विल एक्सप्लेन यू the complicated terms as I said, and please listen my lecture
and also watch because you're practical. You will see, you will watch, then you will get the idea, you will better understand. Okay, just I open the my PDF. ओके, ये ठीक है, ये मैंने एंट्री कर दी है कुछ 7-8, बाकी और 2-3 एंट्री आप खुद से भी कर सकते हैं. ओके, द टॉपिक इज बिल्डिंग फॉर्म्स. ओके, आई रीड and try to explain you. A form is a database object that can be used to create a user interface for a database application. फॉर्म क्या होता है? बेसिकली एक आपका इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस. जैसे मैं पहले भी आपको कई एग्जांपल दे चुका हूँ. जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं स्कॉलरशिप का या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, या आप एडमिशन वगैरह किसी स्कूल में ले रहे होते हैं, या कोई बहुत तरह की चीज़ें हैं आजकल जो कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाता है. ठीक है, तो उसमें क्या आप किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे या किसी भी स्कूल की साइट पे वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ एक फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन, फॉर्म खुल कर आता है, वेब पेज जिसको बोलते हैं. वहाँ पर फॉर्म फिल कर देते हैं और बाद में सबमिट कर देते हैं. तो इस तरह का काम हम डेटाबेस में कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो ये आपका फीचर अवेलेबल होता है डेटाबेस में भी. बैकएंड पे भी आप फॉर्म बना सकते हैं. जैसे भी टेबल क्रिएट किया, इसी तरह से फॉर्म, यानी कि जहाँ से फॉर्म बनाएंगे, जैसे अपने डेटा एंटर करेंगे और वो डेटा आपका जब सबमिट कर देंगे तो आपका बैकएंड में टेबल में आके स्टोर हो जाएगा. जनरली होता क्या स्टूडेंट, बेसिकली हम जो काम कर रहे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं, वो इंटरफेस पे करते हैं, यानी कि फॉर्म्स पे. बैकएंड पे हमारा कंट्रोल नहीं होता. बैकएंड पे डिज़ाइनर, डीबीए, जैसे मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में, डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमको डेटा को सेव करके रखना होता है, सिक्योर करके रखना होता है फ्रॉम हैकर्स, और बहुत सारे रीजंस होते हैं कि डेटा हमारा कोई टेम्पर न करते, डेटा को स्टील न कर ले, डेटा लॉस ना हो जाए, डेटा डैमेज ना हो जाए. ओके, आगे चलते हैं. विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स यू कैन एंटर, व्यू एंड चेंज डेटा इन ईजी मैनर. तो आप फॉर्म की हेल्प से यूज कर सकते हैं, अपनी रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं, डेटा को व्यू कर सकते हैं, जो भी आपने रिकॉर्ड एंटर किया उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं. जैसे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं एडमिशन का, उसमें वो ठीक है आप रिकॉर्ड सबमिट कर देते हैं, रिकॉर्ड आपका स्टोर हो जाता है बैकएंड पे डेटाबेस में. आपको बाद में ध्यान आता है कि उसमें कुछ चेंज करना चाहिए, तो आप वहाँ पे अपडेट का बटन होता है वेब पेज पे या फॉर्म पे. ठीक है, तो आप इजीली कर लेते हैं. इस तरह की चीज़ें आप रियल लाइफ में करते हैं. ठीक है, अगर आप स्मार्टफोन यूज़र हैं या फिर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं विद इंटरनेट, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं आजकल. ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको करने की ज़रूरत है. A form is an interface between the user and the underlying table whose layout is defined by the user for working conveniently with the data stored on the table. A form is a collection of buttons, text boxes and labels. These are also known as controls. तो फॉर्म क्या होता है? बेसिकली कि कलेक्शन होता है बटन्स का, टेक्स्ट बॉक्सेस का एंड लेबल्स का. आगे मैं आपको बताऊंगा जैसे आप फॉर्म अभी मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा. ठीक है, तो यहाँ से प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट होता है. ये क्या बोल रहे हैं, क्रिएटिंग फॉर्म विद फॉर्म विजार्ड. तो ठीक है, लेट्स डू प्रैक्टिकल. सीधे प्रैक्टिकल बात है. ये हमारा आपका डेटाबेस है, जो मैंने डेटाबेस का नाम रखा है स्टूडेंट 001. अब हम फॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं. ठीक है, ये हमारा पहले हम टेबल, लास्ट लेक्चर में टेबल का स्टडी किया था. इस पर कंट्रोल जब मैंने क्लिक किया लेफ्ट क्लिक, तो इसमें जो हम फंक्शन कर सकते हैं वो चीज़ आ जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं फॉर्म पे काम कर रहा हूँ, तो आपका फॉर्म आपका एक ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में अभी स्टडी करते हैं. ठीक है, फॉर्म में क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या करना, फॉर्म क्रिएट करना है स्टूडेंट. तो हम वो सीखते हैं फॉर्म किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करते हैं, तो ज़्यादा खुल गए हैं. ये फॉर्म क्रिएट करने का तरीका दोबारा से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, समझ में आए. आपको फॉर्म पे लेफ्ट क्लिक करना है. आपने फॉर्म पे लेफ्ट क्लिक किया, उसके बाद यूज़ विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म. ठीक है, यहाँ पर आना है. ठीक है, आप उसको क्लिक कर देना. ये किस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी बुक में भी दिखाई दे रहा है पेज नंबर 212, यानी कि 212. ठीक है, ये आपके स्टेप्स हैं. आप और या इस यानी कि स्टेप इस कंट्रोल में के लिए फील्ड सिलेक्शन, फील्ड यानी कि कॉलम लेंगे यहाँ. और ये बहुत सारे टेबल्स जो आपकी बैकएंड पे बनी हुई हैं इस डेटाबेस में, जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है. जैसा मैंने बताया था डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स आपकी होती हैं. स्टूडेंट 001 आपका डेटाबेस है. ठीक है, तो हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं,
फील्ड सिलेक्शन पे हम क्लिक करते हैं तो ये आपके डेटाबेस में टेबल दिखाने लगता है कि आप जो फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं वो किस टेबल से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपके पास मल्टीपल टेबल हो सकती हैं डेटाबेस में। तो जैसा कि इन्होंने एग्जांपल लिया है आइटम का, जिस टेबल का नाम है आइटम, तो मैंने भी एक आइटम टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। हालांकि मैंने टेबल का नाम टेबल अंडरस्कोर आइटम रखा है। ओके, इसमें ये आपके क्या कितने कॉलम आ रहे हैं, ये फील्ड जिनको हम बोलते हैं आपके आ रहे हैं 5। ओके, अच्छा ठीक है, ये अगले फील्ड्स आपके बैकिंग टेबल पे। ओके, अब हमें जो फॉर्म क्रिएट करना है उसमें हम कौन कौन से फील्ड लेना चाहते हैं, ये सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो हमको इधर मूव कराने जो हमें चाहिए। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स में ये एरो आ रहा है, इस आप सेलेक्ट करेंगे, उसको क्लिक कर देंगे तो ये इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं वापस तक ले आता हूँ। तो अगर आपको एक से ज़्यादा करना है तो इस पर कर्सर रखिए और कंट्रोल की प्रेस किया। एक से ज़्यादा करने हैं अलग अलग, इस पर आपने कंट्रोल क्लिक किया, और आपको यह वाला भी क्लिक चाहिए इधर की तरफ, तो आपने क्या कंट्रोल की प्रेस किया, इसको क्लिक किया, तो आपके फील्ड सिलेक्ट हो गए। उसके बाद आप इधर कर दें, इसको इस एरो को प्रेस कर देंगे तो ये इधर दोनों एक साथ इधर चले जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी मैं वापस इधर ले आता हूँ, क्योंकि मेरे को जो फॉर्म क्रिएट करना है उसमें सब चाहिए, सबके लिए डबल आपका ये जो डबल वाला सिंबल है, जिसको आप डबल ग्रेटर देन बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको इधर मूव कराना है अपने कंट्रोल, आपको खाली एक कंट्रोल मूव कराना है सिंगल वाला, या एक से ज़्यादा करने तो भी उससे आप काम कर सकते हैं। सब कराने हैं तो सीधा आपको ये क्लिक कर देना। ठीक है, प्रैक्टिकली करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो मेरे को भी सारे फील्ड चाहिए फॉर्म पर, तो मैं ये क्लिक कर देता हूँ, सारे इधर आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट में क्या होगा आपका, हम इस कंट्रोल पर आ जाएंगे। एक फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमको ये आपके स्टेप्स फुलफिल करने होंगे या फॉलो करने होंगे। इस आपका इस स्टेप में, इस कंट्रोल में आपकी ये चीज़ें हैं। इसमें क्या है, फील्ड सिलेक्शन हमारी टेबल होती है, जिस टेबल से जो टेबल हमें चाहिए, जिसके मेरे कहने का मतलब है जो हमें फॉर्म क्रिएट करना है किसी टेबल से लिंक्ड। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने नेक्स्ट किया, कंट्रोल मेरा इस पर आ गया। तो ये बेसिकली फॉर्म के अंदर फॉर्म क्रिएट करना होता है, हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, तो मैं सीधे इस पर अरेंज कंट्रोल पर जाऊँगा, क्योंकि ये बाकी कंट्रोल अभी हमारे काम के नहीं है, अभी हमारे सिलेबस में या हमारी इसकी ज़रूरत में नहीं है। तो आई डू नेक्स्ट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया स्टूडेंट, अरेंज कंट्रोल पे, तो इस तरह की इसमें ये चीज़ आ जाती है, इस कंट्रोल के अंदर ये फंक्शनैलिटी है। तो ठीक है, फॉर्म में क्या होता है, हमें डेटा एंट्री कराना होता है, तो हम इसको ले लेते हैं। तो इस तरह का मेरा फॉर्म का स्ट्रक्चर आ जाता है। अगर मैं इस तरह का लेता हूँ तो ये स्ट्रक्चर को इस तरह से दिखने लगेगा। हालांकि जो मुझे लगता है ये भी ज़्यादा बेहतर है आपका फॉर्म का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आइटम कोड का आगे आपका टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंट्रोल पर, सेव डेटा एंट्री के हमें बेसिकली मैं सीधे समझाते जा रहा हूँ आपको, आप अपना बुक से भी रीड कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आगे आते हैं, हमारा जो कंट्रोल है सेट डेटा एंट्री, यानी कि जो हमें डेटा एंट्री कराना, जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है पॉइंट डी है, सेलेक्ट द डेटा एंट्री मोड आइदर टू एंटर ओनली न्यू रिपोर्ट्स एंड नॉट टू डिस्प्ले द रिपोर्ट्स ऑलरेडी एंटर्ड इन द टेबल और टू डिस्प्ले ऑल द रिपोर्ट्स। हियर यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट to disallow modification and deletion of existing data entry of new report। तो बेसिकली जो हम आपके जो रिपोर्ट एंट्री कराएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्म, तो उसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे होंगे, मतलब जो हमारी लिमिटेशन या हमारे जो हम रखना चाह रहे हैं, जैसे इसमें लिखा है द फॉर्म इज टू डिस्प्ले ऑल डेटा, डू नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा। जो आपने जो भी आपका डेटा डिस्प्ले हो उसमें आप मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं, अलाउ करना चाह रहे नहीं चाह रहे, तो ये अगर मैं चेक कर दूंगा तो वो कंडीशन हमारी अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से डू नॉट अलाउ डिलीशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, जो भी आपका डेटा बैक एंड टेबल में मौजूद हो, प्रेजेंट होगा, जब वो आपका फॉर्म पे डिस्प्ले होगा, अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसका सिंपली मतलब ये है, डू नॉट अलाउ एडिशन ऑफ न्यू डेटा। अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ और आगे नेक्स्ट कर देता हूँ, जब फिनिश कर देता हूँ, तो आप कोई नया रिकॉर्ड एंटर नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्म इन टेबल। जो टेबल में जो हमने वैकेंसी क्रिएट करके रखी है, जो टेबल इस फॉर्म से लिंक है, करते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी पॉइंट में एडिट कर लिया, थोड़ा बहुत आपको आइडियाज में हो रहा होगा कि बेसिकली कंडीशन है कि आपको किसी रिकॉर्ड में किस तरह से
करना है कि उसमें रिकॉर्ड डिलीशन कराना है या नहीं कराना है, फॉर्म की हेल्प से नई रिकॉर्ड इंसर्ट कराने हैं नहीं कराने हैं, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है इसमें मॉडिफिकेशन कराना है या नहीं कराना है। ठीक है, तो मैं भी आगे चलता हूँ। फिर मैं ये सब मान के चल रहा हूँ, मुझे सब कराना है, यानी कि मुझे मॉडिफाई भी कराना है, मुझे जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के बारे में जो यहाँ पर डिस्प्ले होगा फॉर्म में अभी आगे। ठीक है, और न्यू रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकूँ। ठीक है, और आपका यह आता है कि अप्लाई स्टाइल्स, इस कंट्रोल में हमारी फंक्शनैलिटी है, जो हमारा कलर जैसे मैं चेंज करता हूँ, मैं अलग अलग कंट्रोल रखता हूँ इस तरह से, ये आपका कलर चेंज हो रहा था, बैकग्राउंड जो भी कुछ भी है। ठीक है, फिलहाल मैं ये बीच कलर रख लेता हूँ और इसको 3D लुक में रखते हैं, और इसमें लास्ट कंट्रोल आता है सेट नेम, कि आप फॉर्म का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो जैसे कि इन्होंने फॉर्म का नाम क्या रखा हुआ है आपकी बुक में, आइटम फॉर्म, तो मैं यहाँ पर फॉर्म का नाम रख लेता हूँ स्टूडेंट आइटम फॉर्म। ओके, आइटम फॉर्म। तो अब हमारा कोई नेक्स्ट नहीं, उसका आगे कोई कंट्रोल नहीं है, तो मैं फिनिश कर देता हूँ, तो मेरा फॉर्म आपका क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा कि पेज नंबर 214 आपका रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, JW01 जीन्स 28, सेम रिकॉर्ड आपका डिस्प्ले होगा, स्ट्रेचेबल 700। ओके, तो जो हमारा टारगेट था वो हमको अचीव हो गया है। अब थोड़ा सा आगे स्टडी कर लेते हैं क्या इसमें कुछ टर्म्स हैं। सो आई ओपन द PDF। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये जो हमारा आपका बुक में जो पेज है वही चीज़ ये आपकी शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं रीड करता हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। Once form is open in the working mode, you can use the backward and forward arrow buttons on the form navigation toolbar. If it is not visible, select it from toolbar submenu under view. तो ये कहना कि चाह रहे बेसिकली, अब मैं जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक हमारी टेबल थी, एक सेकंड देखते हैं क्या टेबल का नाम था आपका, आइटम, और सॉरी टेबल स्ट्रिंग हमारी थी आइटम। देखिए ये जो हम बुक पेज नंबर आपको दिया हुआ है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, उसमें पेज नंबर 206 पे जो हमारी मास्टर टेबल था उसका नाम था आइटम। तो ये वो टेबल है। ठीक है, उसमें आइटम कोड, आइटम नेम, ये आपके कॉलम थे, हेडर थे, वो इसमें ये डेटा था। ठीक है, तो इस टेबल का नाम मैंने रखा था टेबल आइटम। तो इसी बेसिकली इसी टेबल को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। ठीक है, ये इसका रिकॉर्ड डिस्प्ले किया जा रहा है। अब हम आते हैं अपने, बहुत सारे फॉर्म ओपन हो गए बेसिकली। थोड़ा सा टाइम होगा, क्लोज कर देता हूँ जो अननेसेसरी है। ये हमारा फॉर्म है बेसिकली। तो इसमें जो मैंने अभी चीज़ रीड की उसका मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जिसे ये मेरा क्या फर्स्ट रिकॉर्ड है, जो अगर आपको जो मास्टर टेबल दी हुई है पेज नंबर 206 पर, पेज नंबर 206 पर। ठीक है, तो आप देखेंगे मास्टर टेबल का नाम आइटम, तो आइटम कोड के अंदर आके फर्स्ट रिकॉर्ड में JW01, फिर आइटम नेम में जीन्स 28, आइटम साइज, आइटम टाइप स्ट्रेचेबल और प्राइस 700। अब मैं जैसे ये नेक्स्ट, इसी जो आइकन है ये नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए, इसकी हेल्प से मैं आपका नेक्स्ट रिकॉर्ड इसमें व्यू कर पा रहा हूँ। तो यही चीज़ मैं इसमें बताने की कोशिश की है। ठीक है, और आपका ये इसकी ये लास्ट रिकॉर्ड है, सीधे आपको लास्ट रिकॉर्ड भी कर देगा। ठीक है, यहाँ से आप प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एंट्री चेंज हो रही है, यहाँ पर JW05 है, अभी मैं प्रीवियस क्लिक करूँगा तो ये JW04 हो गया, बाकी एंट्री आपकी चेंज हो जाएगी। और आपके स्टूडेंट ये है, यहाँ से हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ पर आता हूँ लास्ट रिकॉर्ड, यहाँ से मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, JW06 और 7 दे देते हैं,
आपका आइटम ले लेते हैं जीन्स, जीन्स शर्ट, कुछ मैंने नाम ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, या डेनिम शर्ट कर दीजिए इसको, डेनिम शर्ट। आइटम साइज आप ले लीजिए कितना, 34। आइटम टाइप आपको क्या है, स्ट्रेचेबल ले लीजिए, स्ट्रेचेबल। प्राइस आपका ले लीजिए 800। और मैंने ये एंट्री अभी आपकी बैकएंड टेबल में मौजूद नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म से मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूँ और ये रिकॉर्ड आपका बैकएंड टेबल पे जाके स्टोर हो जाए, तो यहाँ उसके लिए ये ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे लिखा है न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। मैं इसको क्लिक कर दूँगा तो ये रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो जाएगा और जो मैंने लास्ट लेक्चर में टेबल क्रिएट की थी आइटम उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमने ये कर दिया। अब हम इसमें शो करना चाहते हैं तो देखिए शो होने लगा, J00 डेनिम शर्ट 34 स्ट्रेचिंग 800, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी आज की चीज़ थी। और इसमें जो नेक्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है, जो हालांकि इन्होंने ये एक एग्जाम्पल दिया कि आपको ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है। आपका J010 जैकेट 34, ओके, आई डू इट, नो प्रॉब्लम। आपका J010 जैकेट एंड आइटम साइज 34, आइटम टाइप डेनिम एंड प्राइस 1200, ओके। लेट्स इंसर्ट दिस रिकॉर्ड एंड शो नाउ, ओके। देयर इज सम प्रॉब्लम, ओके। ये बेसिकली प्राइस ये जो है ना इसकी डेटा टाइप में कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तरीका वो ये स्टूडेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो लास्ट हमारी जो टेबल थी लास्ट लेक्चर में उसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि डेटा टाइप हो गया इंसर्ट दिखा रहा है, शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। Close the form, closing it will automatically save the changes and newly added records in the underlying table। जैसे आपने यहाँ से कुछ इंसर्ट किया या ठीक है, अगर आप क्लोज कर देते हैं ऑटोमेटिकली आपको सेव हो जाते हैं। जैसे आपने यहाँ टाइप कर लिया और आपने ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया और आपने यहाँ से क्लोज कर दिया फॉर्म, तो वो रिकॉर्ड्स बाय डिफॉल्ट आपका सेव हो जाता है बैकएंड टेबल पे, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ थी। तो हम देखिए मैंने रिकॉर्ड में एंटर किया, हम चाहते हैं ये जो जैसा लिखा है कि आपको टेबल में दिखाई दे, ओके, आई डू इट। ये मेरी टेबल है और ये मेरी टेबल, तो देखिए ये आ गया। रिफ्रेश कर लेते हैं इसमें और ये दिखाई नहीं दे रहा। देखिए 2 एंट्री आपकी ज़्यादा बढ़ गई। पहले एंट्री हमारी कितनी थी, जो मास्टर टेबल थी, पेज नंबर 206 में J006 इतनी एंट्री थी। ये एंट्री मैंने खुद से की है और ये जो बुक में दी हुई है जो वो चाहता था वो था। तो देखिए एंट्री दिखा रहा है आइटम कोड में J010, आपका आइटम नेम में ये 34 इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली सब प्रैक्टिकल है, आप करेंगे थोड़ा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे इन्होंने एक्सरसाइज दी है कि जो हमारी टेबल बुक है वो जो मैंने अभी लास्ट लेक्चर में लास्ट इन प्रीवियस लेक्चर जो लास्ट में टेबल क्रिएट की थी उस पर हमें कुछ ऑपरेशन करने या फॉर्म बनाने हैं। उसमें रिकॉर्ड उस टेबल में जो 10 रिकॉर्ड थे उनको व्यू करना है, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका व्यू फॉर्म नेम व्यू बुक ओनली टू व्यू द रिकॉर्ड्स, यानी कि फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें सिर्फ हमको रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, ठीक है। और सेकंड में क्या आपके एक ऐसा फॉर्म का नेम बनाना है बुक्स, उसमें हम क्या कर सकते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकें और डिलीट और अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म ना हो उस पर, इस तरह से, ठीक है। तो करते हैं अब इस फॉर्म को हम क्लोज कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं बेसिकली ये नया फॉर्म और सब बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से ओपन कर लेते हैं ओपन ऑफिस को।
तो स्टूडेंट ठीक है, ये हमको एक्सरसाइज में 3 फॉर्म क्रिएट करने हैं। तो मैं फर्स्ट आपका फॉर्म क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा वी बुक्स, और इसमें हमको रिकॉर्ड भी कराने हैं। ठीक है, और किस टेबल के रिकॉर्ड भी कराने हैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, पहले टेबल को ओपन करके रख लेता हूँ, अदरवाइज आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारी टेबल थी जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्रिएट की थी, उसमें डेटा एंटर कर दिया। तो होता ये चाह रहा जो आपकी ये जो टेबल है उसका ये टेबल का डेटा मेरे को फॉर्म पे डिस्प्ले हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो मैं आता हूँ फॉर्म पर, फॉर्म क्रिएट करता हूँ। बस यहाँ पर यही है कि स्टूडेंट आपको टेबल का नाम ये रखना होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपके जो कॉलम है, जो टेबल नेम थी क्या थी, टेबल बुक, और इसमें एक फील्ड नेम क्या, बुक नंबर, बुक टाइटल होता है। ठीक है, ये सब आपके क्या कॉलम नेम है। ठीक है, ये फॉर्म पे डिस्प्ले कराने हैं, तो यही कॉलम आपको लेने पड़ेंगे वहाँ। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ, मैंने आपको बताया, मैं दोबारा से क्लिक कर देता हूँ, आपको समझ में आ रहा हूँ। फॉर्म पे गए, फॉर्म पे आपने यहाँ क्लिक किया, यूज़ विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आ जाता है। अभी जब आपने क्लिक किया फॉर्म्स ऑप्शन में यूज़ विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म, तो ये आपका खुल के आ जाता है। अब जैसे फर्स्ट टेबल हमारे दिखा रहा है, जो हमारी टेबल बुक्स है, हमको उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने है और मेरे को सारे कॉलम उधर चाहिए। तो मैं सीधे उधर ले आता हूँ, क्योंकि सारे कॉलम यूज़र ने कोई सेलेक्टिव नहीं किया कि कुछ कॉलम छोड़ दिए या कोई खास कॉलम दिया। ठीक है, तो मैं इधर को ले जाता हूँ सारे कॉलम और आपका नेक्स्ट कर देता हूँ। इस कंट्रोल के अंदर ये फंक्शनलिटी है, सेट ये हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। अरेंज कंट्रोल, ये क्लिक कर लेंगे आप तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म का। ठीक है, यही चीज़ थी बेसिकली। ठीक है, सेट डेटा एंट्री, जो हमारे टेबल में यही कॉलम तो थे लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर में आपका मैंने बताया था। ठीक है, बुक नंबर, बुक टाइटल होता है। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट्स अब सेट डेटा एंट्री। अब देखिए जो हमारा जो कंडीशन है ये फर्स्ट क्वेश्चन में पेज नंबर आपका 215, ये आपको फॉर्म से क्रिएट करना है जिसमें आपके रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हों, बाकी ना आप उसमें इंसर्ट कर पाएँ, ना डिलीट कर पाएँ, और आपका ना इंसर्ट कर पाएँ। 3 ऑपरेशन होते हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। तो आपको तीनों में से कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ डिस्प्ले करना है। तो मैं तीनों कर देता हूँ, चेक कर देता हूँ कि मेरे को मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई अपडेट नहीं चाहिए, यानी कि ना ही मेरे को डिलीट कराना रिकॉर्ड और ना ही न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कराना, यानी कि सिर्फ डिस्प्ले कराना है। ठीक है, अप्लाई स्टाइल नेम बीजी रखता हूँ। नेक्स्ट कंट्रोल हमारा सेट नेम, नेक्स्ट करता हूँ, आ जाता हूँ। फॉर्म का नाम क्या रखना है मेरे को, जिन्होंने कहा कि फॉर्म का नाम वी बुक्स रखना है। ठीक है, जिनकी बात सुनते हैं, तो यहाँ से मैं __ बुक्स। ठीक है, ये फॉर्म का नेम हो गया, फिनिश कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स आ गए। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक यहाँ पे न्यू रिपोर्ट का एक ऑप्शन आ रहा था, वो भी नहीं आ रहा, इनएक्टिव हो गया है बेसिकली। और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी आता है स्टूडेंट्स, तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, वो ये होता है डिलीट रिपोर्ट का, लेकिन ये डिलीट रिपोर्ट और आपका ये न्यू रिपोर्ट का ऑप्शन डिसेबल हो गया। अब देखिए मैं यहाँ से नेक्स्ट रिपोर्ट मूव करता हूँ, तो आपका थोड़ा तेज, फर्स्ट के बाद सेकंड, थोड़ा तेज माउस चल रहा है। ठीक है, 4th रिकॉर्ड, 5th रिकॉर्ड, 6, 7 और थोड़ा मेरा माउस थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। 8th, ठीक है, और सॉरी 8 रिकॉर्ड, 9 रिकॉर्ड, 80 एंट्री टेबल में। ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्ड 7, ये आपको देख रहा हूँ। आप अपने टेबल से मैच करेंगे पेज नंबर, इसी बुक में दी हुई है, पेज नंबर आपका 211। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री दिखाई देने लगी, यानी ये बैक एंड पर जो एंट्री थी, दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो हमारी एंट्री थी, बुक नंबर ये, और ये आपके फॉर्म पर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, बस यही चीज़ का हम सीख रहे हैं। बस यहाँ से मैं ये प्रीवियस रिपोर्ट देखता हूँ, और इससे मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड, और इससे मैं लास्ट रिकॉर्ड देख लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया आपका व्यू रिकॉर्ड्स। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है आपको, और उसमें लिखा है डिलीट एंड अपडेट ऑपरेशन नहीं चाहिए उसमें। ठीक है, इतना हम करते हैं। तो
अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और मैं आता हूँ अपने डेटाबेस पे, मैं फॉर्म में जाता हूँ। फॉर्म में मैं एक दूसरा फॉर्म क्रिएट करता हूँ जिसमें मेरे को रिकॉर्ड इंसर्ट कराने हैं, ठीक है। बैकएंड हमारी जो टेबल है जिसमें हमें जिसके करस्पॉन्डिंग हमें फॉर्म बनाना, उस टेबल का नाम मैंने रखा है टेबल बुक, ओके। तो इसके सारे कॉलम मेरे को चाहिए, तो मैं ये सारे कॉलम इधर ले लेता हूँ। ये आपकी फंक्शनलिटी है इस कंट्रोल में। नेक्स्ट कर देता हूँ, तो मेरा कंट्रोल यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो आपके कंट्रोल वगैरह दिखाई देंगे। एक स्टूडेंट को हम लेवल कहते हैं, हम टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे ये हमारे बटन हैं, जैसे कि आपके जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था उसमें लिखा था कि क्या चीज़ होती है, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, और ये आपके बटन, जो कि यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं। अभी अब थोड़ा आगे सीखेंगे वो। नेक्स्ट करता हूँ मैं डेटा एंट्री। अब इसमें मैंने कंडीशन, इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन रखी कि आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, डिलीट एंड अपडेट नहीं करना है। तो मॉडिफिकेशन डू नॉट अलाउ, यानी कि अपडेट नहीं होना चाहिए, डिलीशन और डिलीट ऑपरेशन नहीं चाहिए, आप रिकॉर्ड एंटर कर सकें। तो इसमें मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कर देता हूँ। और फॉर्म का नाम क्या रखना है, एड बुक्स, तो साथ एड बुक कर देते हैं हम, एड_बुक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फॉर्म मैं फिनिश कर दूंगा तो मेरा फॉर्म रेडी हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए इसमें क्या करना है, इसमें इस फॉर्म पे दो कंडीशन लगी है, आप इस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते और इसमें रिकॉर्ड मॉडिफाई नहीं कर सकते। देखिए अब मैं कुछ मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ तो मॉडिफाई नहीं हो रहा, आप कोई भी की प्रेस करो कुछ नहीं हो रहा, आप डिलीट की प्रेस करो या फिर आप बैक स्पेस की प्रेस करो, कुछ नहीं हो रहा। मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मैं अभी बैक स्पेस की प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, और डिलीट की भी प्रेस कर रहा हूँ तो कोई भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि मेरा आपका डिलीट जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो रही है, यानी कि इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, ये तो हमारा अपडेट का ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा जो हम चाहते थे। और दूसरी कंडीशन थी मैंने डिलीट की, कहाँ है डिलीट का ऑप्शन, ये डिलीट, ये भी इनएक्टिव डिसेबल है, तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। तो हमारा फॉर्म सेव कर लेते हैं, रिकॉर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमारे रिकॉर्ड सारे डिस्प्ले हो रहे हैं जो उसमें अवेलेबल है। तो हमें करना क्या था, रिकॉर्ड इंसर्ट करना था, करते हैं हम रिकॉर्ड इंसर्ट इसमें। जैसा कि मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ, रिकॉर्ड नंबर लास्ट का रिकॉर्ड एंटर कर देता हूँ, रिकॉर्ड नंबर 10 अवेंजर, बुक टाइटल है अवेंजर, ओके। ऑथर इनके फ्रेडरिक फोर्स, ओके। एंड पब्लिशर है आपका पेंगुइन, ओके। प्राइस 300 एंड नंबर ऑफ कॉपीज आपका 3, ओके स्टूडेंट्स। अब मैं देखिए यहाँ पे ये मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए बटन लगा है यहाँ पर, ओके। ये आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। मेरे को ये फॉर्म पर डिस्प्ले कराना है तो मैं प्रीवियस रिकॉर्ड क्लिक कर देता हूँ। तो ये थोड़ा तेज चल रहा है मेरा माउस। तो ये आपका रिकॉर्ड जो मैंने भी इंसर्ट किया वो डिस्प्ले होने लगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, जो लास्ट है इस एक्सरसाइज का। एक फॉर्म हमको बनाना है जिसमें हम रिकॉर्ड मॉडिफाई कर सकें, और बाकी इसमें क्या है, ना हम नई रिकॉर्ड एंट्री कर सकें और ना ही जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, ओके टू बाई डू इट, ठीक है। ये हमारा हमने सीख लिया है, इसमें आ जाते हैं, इसको सिलेक्शन ले आते हैं। ये हमारे काम का नहीं है। ये जब अरेंज कंट्रोल यानी फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे होगा, हमारे जो कंट्रोल दिखाई देंगे वो किस तरह से होंगे, ये हमारी चीज़ थी, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं डेटा एंट्री, यानी कि अब ये हमारी कंडीशन वाला कि बेसिकली हमें, जैसे मैंने बताया था शुरू में, कि इसमें कंडीशन क्या है, बेसिकली मॉडिफाई हो सके हमारा रिकॉर्ड, और बाकी ना ही ऐड हो, यानी कि ना ही आपको ऐड कराना है और ना ही डिलीट हो, बस क्या मॉडिफाई इसमें ऑपरेशन लगे। नेक्स्ट कर देते हैं, इस कंट्रोल पे जाते हैं, अप्लाई सेट स्टाइल्स, ये इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट कंट्रोल हमारा सेट नेम के रखना चाह रहे हैं मॉडिफाई बुक्स, तो रख दीजिए, ऑथर की बात मान लेते हैं, मॉडिफाई _बुक्स, ओके स्टूडेंट्स। वो मैं फिनिश कर देता हूँ।
ये हमारा फॉर्म क्रिएट होकर आ जाता है। तो होता क्या जाता है, हम बेसिकली इसको मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, ओके हम करते हैं, देखते हैं मॉडिफाई हो रहा नहीं हो रहा। ये मेरा 1 है, इसको मैं 0 1 कर देता हूँ, तो ये आपका हो रहा है। अच्छा, मैं वो चेक कर लेता हूँ जो हमारी 2 कंडीशन थी, ऐड की और डिलीट की। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ऐड कर जो हम न्यू कोड एंटर करते थे, न्यू कोड एंटर करना चाहते हैं यहाँ से नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, तो इसमें बेसिकली ये ब्लैंक नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी कि आप न्यू रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पर आ जाता हूँ। और दूसरा इसमें हमारा कंडीशन तक हम रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते हैं। देखिए कि जो मेरा कंट्रोल है डिलीट रिकॉर्ड को, वो भी आपका इनएक्टिव है, डिसेबल है। तो मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, जो मैंने कंडीशन लगाई मॉडिफाई की। तो ये जैसे मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है, मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा मैं चेंज कर दूँ। ठीक है, तो मैं इसको चेंज करता हूँ, ये 1 है तो मैं इसको 0 1 कर देता हूँ, 0 1 हो गया। वेयर ईगल्स डेयर, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो अपनी तरफ से, हेलो कैपिटल लिखते हैं। इसके बुक टाइटल ये हो गया, इसके ऑथर यहाँ के एलिस्टेयर मैकलेन, और इनको थोड़ा सा नाम और बढ़ा दीजिए इनका, डेल कर दीजिए आगे। मान लीजिए पब्लिशर पेंगुइन है तो पेंगुइन 2 कर दीजिए। ओके, प्राइस 340 तो 334 कर दीजिए। नंबर ऑफ पब्लिश 2 था तो 3 कर दीजिए। अब हम देखते हैं कि ये हमारा मतलब जो हमें चेंजेस करना चाह रहा हूँ ये होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने ऑप्शन दिया सेव रिकॉर्ड का, तो मैं सेव करता हूँ। तो चेंजेस हमारे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। मैं सेव कर दिया मैंने, तो रिकॉर्ड आपका क्या हो गया, सेव हो गया। मैं वापस आता हूँ फर्स्ट रिकॉर्ड पे, तो देखिए स्टूडेंट्स 0 हालांकि ट्रिम हो गया, उसका मसला नहीं है। तो देखिए ये मैंने बुक टाइटल पहले ये क्या था आपका, वेयर ईगल्स डेयर। अब ये मैंने हेलो इसमें बढ़ा दिया तो ये आ गया। और आपका पहले जो ऑथर नेम था एलिस्टेयर मैकलेन था, मैंने डेयर अपनी तरफ से इसमें लिखा, टाइप किया, और देखिए वो भी चेंजेस में रिफ्लेक्ट हुआ, यानी कि अपडेट हुआ। पहले आपका रिपोर्ट था पेंगुइन, तो पेंगुइन 2 हुआ है। यहाँ पर 340 था तो मैंने खुद 34 किया, वो चीज़ हो गई है। मैं क्या करता हूँ, दोबारा से पहले जैसे बना देता हूँ, तो देखते हैं फिर से ये चीज़ होती नहीं होती। मैं हेलो हटा देता हूँ, यहाँ से डेल हटा देता हूँ, और यहाँ पर 2 हटा देता हूँ। यहाँ पर 340 था 340 कर देता हूँ, यहाँ पर 2 कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ दोबारा से जो मेरा बुक में गिवन रिकॉर्ड है वो आता नहीं आता। मैं सेव कर देता हूँ और ये मैं वापस आता हूँ। देखिए हो गया, यानी कि हमारे तीनों जो एक्सरसाइज थी वो हमारे कंप्लीट हो गए। तो स्टूडेंट्स यही सब चीज़ें आपको थोड़ा सा आपको थोड़ा करके देखना चाहिए प्रैक्टिकली बेसिकली आप जो कंप्यूटर साइंस या IT है आपको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को नो डाउट कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।